Welcome to TCIIT. Subscribe my channel for more videos and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCIIT। मेरा नाम है गौरव सचदेवा और आज की क्लास में जो डिस्कशन होगी वो डिस्कशन होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये वाला हमारा आज का टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का। सो बेसिक्स क्लियर करने से पहले प्रोग्रामिंग के सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज़ लैंग्वेज? अगर मैं किसी भी IT पर्सन से पूछूंगा जो कंप्यूटर लाइन में पहले से, अगर उससे पूछूंगा कि लैंग्वेज क्या होती है, मोस्टली जवाब आएगा C++ हो गई, जावा हो गई, या कोई बोल देगा लो लेवल लैंग्वेज होगी, या कोई बोल देगा हाई लेवल लैंग्वेज होगी। अगर किसी नॉन IT पर्सन से जो कंप्यूटर लाइन में नहीं है पर्सन, उससे पूछूंगा तो वो बोलेगा जैसे इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, पंजाबी होगी, या अलग अलग सारी लैंग्वेजेस है। बट इन सब ने जो अपनी अपनी जगह पे आंसर सही दिए हैं। हमें सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि लैंग्वेज होती क्या है। और प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल साथ में लेंगे हम, तो आपको प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले करेंगे बात लैंग्वेजेस की। रियल वर्ल्ड की, अगर रियल वर्ल्ड लैंग्वेज की बात करूँ मैं, तो रियल वर्ल्ड में जो फेजेस हैं लैंग्वेज के, जो भी हमारे, या हम बोल सकते हैं लेवल्स या फेसेस, लेवल्स और फेजेस किसी भी लैंग्वेज के। अगर मैं पहले बात करूं रियल वर्ल्ड लैंग्वेज की, तो इसमें भी दो फेजेस होते हैं, एक होता है लो लेवल, एक होता है हाई लेवल। लो लेवल में बेसिकली आ जाते हैं साइन लैंग्वेज, और दूसरा आ जाता है इसमें सिंबॉलिक या सिंबल लैंग्वेज। बेसिकली साइन लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या है? जब हमारी भाषा नहीं बनी थी, अभी जितने भी ह्यूमन बींग्स को बोलना लिखना पढ़ना नहीं आया था, तब वो इशारों से बात करते थे। जब थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई, तब उन्होंने सिंबल्स की लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी। ये तो थी, हम बोल सकते हैं कि इसको लो लेवल लैंग्वेज। देन उसके बाद जो करंट अभी चल रहा है वो चल रहा है थर्ड फेज हमारा, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो आज हम मॉडर्न लैंग्वेज बोलते हैं वो चीज़ आ जाती है, जैसे कि इंग्लिश हो गई, पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, फ्रेंच हो गई, एंड सो ऑन, अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई। ये सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर लाइन में भी ऐसे ही 3 फेजेस आते हैं लैंग्वेजेस के। में तो वैसे अगर हम बात करें तो जो पहले 2 फेजेस होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में आ जाते हैं, और जो लास्ट फेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाता है। अब ये लो लेवल हाई लेवल में बोल रहा हूँ, अगर इसको मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, लो लेवल का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो हमारी समझ में नहीं आती है। अब कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ मशीन कंप्यूटर्स को समझ में आती है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं या बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हम लोगों को समझ में आती है। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमें समझ में नहीं आती, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमारी समझ में आती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। तो ये तो था रियल वर्ल्ड का एग्जांपल्स। सबसे पहले जो साइंस की लैंग्वेज से इशारों से बात करते थे, फिर सिंबल्स आए, देन फिर मॉडर्न लैंग्वेज में बात करना शुरू किया गया। इसी तरीके से ही कंप्यूटर में भी चेंजेस आई, फेजेस आई लैंग्वेजेस के, जिसमें ये अलग अलग लैंग्वेजेस आए। जैसे कि सबसे पहले आई इसमें लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें कि सबसे पहले आती थी मशीन लैंग्वेज,
ठीक है, या इसको हम बाइनरी भी बोल देते हैं। उसके बाद आने लग गई इसमें असेंबली लैंग्वेज। देन इसके बाद इसमें आया सेकंड फेज हाई लेवल लैंग्वेज का। ये फर्स्ट फेज था, ये सेकंड फेज है। हाई लेवल में आ गई हमारी जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्ट्रन, पास्कल, सी शार्प, ठीक है, ये सारे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं लैंग्वेजेस का। जैसे लैंग्वेजेस के चेंजेस, लैंग्वेजेस जैसे चेंज हुई हमारे रियल वर्ल्ड में भी, साइन से सिंबॉलिक से आज की जो मॉडर्न लैंग्वेज है हम बोल रहे हैं पूरी तरह डेवलप्ड लैंग्वेज। इसी तरह से कंप्यूटर लाइन में भी, आईटी फील्ड में भी लैंग्वेजेस बदली। और लैंग्वेज जैसे पहले लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज, असेंबली और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। बट अगर मैं बात करूं आज भी जो कंप्यूटर है हमारा, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज चाहता है, मशीन लेवल लैंग्वेज की। मशीन लेवल बोल सकते हैं या हम इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये वो लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही जानता है, कंप्यूटर को इसके अलावा और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ये लैंग्वेज हमारे लिए लो लेवल लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर के लिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए, वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो फिर कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में कैसे आती है? जो भी हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अगर मैं अभी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट की बात नहीं भी करूँ, मैं नॉर्मल बात कर लेता हूँ। मैं जैसे वर्ड चला रहा हूँ, एक्सेल चला रहा हूँ, इंटरनेट चला रहे हैं, हम फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह बहुत कुछ चला रहे हैं। तो जितनी भी मशीन, हम तो लिखते हैं इंग्लिश में सब कुछ, तो फिर कंप्यूटर को कैसे पता लग जाता? कंप्यूटर या हमारे स्मार्टफोन्स हैं, उनको कैसे पता लग जाता हमने क्या चीज़ लिखी है? कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स जितने भी हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर्स बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है उसको ये हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करते हैं। इनका यही काम है और इनका कोई काम नहीं है। अब अगर ट्रांसलेटर्स की बात करूँ, ये भी दो तरह के होते हैं ट्रांसलेटर्स। एक ट्रांसलेटर होता है हमारा इंटरप्रेटर, और दूसरा होता है कंपाइलर। अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग तरह के ट्रांसलेटर्स यूज़ करती हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि कंपाइलर यूज़ करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि दोनों को ही यूज़ करती हैं। अब ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क क्या है, ये समझाने के लिए आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूँगा मैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं इसलिए ले रहा हूँ, इसमें आपको दिक्कत ना आए कि प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझने में। जो हमारा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है ना, रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा होता है। जो चीज़ हम रियल वर्ल्ड में करते हैं ना, हम इवन की जो सोचते हैं, किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा हम प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। बस इसको करने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। ये टॉपिक्स भी आगे आहिस्ता आहिस्ता चल के क्लियर होंगे, लेकिन जो भी बेसिक है वो बेसिक में जो मेन चीज़ें, अगर आपको ये क्लियर हो गई तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसलेटर्स की। ट्रांसलेटर में मैंने आपको दो बताए थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक पर्सन है, उसका नाम है अरविंद। अब इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है। एक और पर्सन है, उसका नाम है अमित। अब इस पर्सन को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है। अब इन दोनों पर्सन्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है,
ठीक है, आपस में बातचीत करनी है। अब लेकिन इसके लिए अरविंद के लिए जो हिंदी लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, उसको आती नहीं है। और अमित के लिए जो इंग्लिश है वो लो लेवल लैंग्वेज है। अब अमित को इंग्लिश नहीं आती है, तो अब ये आपस में बात कैसे करेंगे? यहाँ पर इनकी हेल्प करेंगे ट्रांसलेटर्स। अब एक ट्रांसलेटर है, ठीक है, उसका नाम है अमन। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, बट अमन जो है थोड़ा स्लो है। ये एकदम से ट्रांसलेटर अच्छा है, इसको बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन करनी आती है, बट स्पीड इसकी स्लो है। ये जो है थोड़ा स्लो स्पीड का पर्सन है, तो ये ट्रांसलेशन कैसे करेगा? अब अरविंद कोई भी बात बोलेगा अमित को, सपोज करो इसने काफ़ी बातें करनी है, इसने अभी पहली बात ख़त्म की अपनी, जैसे एक लाइन बोली, अमन ने रोक दिया, अमन ने कहा पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा उसको, फिर अगली बात बोल ली तू, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, आहिस्ता आहिस्ता करके जब एक लाइन होती है ट्रांसलेट, तो फिर ये दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है, ट्रांसलेट करके बताता रहता है। तो ये स्लो काम कर रहा है। ये काम कंप्यूटर वर्ल्ड में इंटरप्रेटर का होता है। वो क्या करता है, वो जितना भी हमने जो भी टाइप किया है उसको वो मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और अगर कोई साथ में अगर जो पर्सन बोल रहा है अगर वो कोई गलती भी कर रहा है ना, वो भी उसको बताता रहेगा, तो ये चीज़ गलत बोल रहा है, यहाँ तूने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, यहाँ तूने से कैलकुलेशन गलत कर दी है, यहाँ तूने ये वर्ड ही गलत लगा दिया, ये तो वर्ड ही नहीं होता कोई, ये चीज़ें भी ये बताता रहेगा साथ में। ट्रांसलेटर दोनों ये काम करेंगे, बट अमन की स्पीड थोड़ी स्लो है। अब दूसरा एक और पर्सन आता है, उसका नाम है कबीर। अब कबीर को भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, और कबीर की खासियत ये है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। जैसे अमन ट्रांसलेटर बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा ट्रांसलेटर है, बस अमन की स्पीड स्लो है, कबीर की स्पीड फास्ट है। तो ये क्या करेगा, अरविंद अब कोई भी बात अमित से, अमित कोई भी बात अरविंद से करेगा, ये इन वन गो अरविंद ने कोई भी बात बोली, पूरी की पूरी बात सुन लेगा, सारी की सारी बात इकट्ठी बता देगा उसको, हाँ जी उसने ये बात बोली है, उसका जो भी रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स आएगा आगे से, वो पूरी बात सुन के पूरी की पूरी बात बता देगा उसको। दोनों में स्पीड का फर्क है और कुछ नहीं है। अब यही चीज़ कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर मैं देखूं, जितना भी पूरा का पूरा प्रोग्राम हम कर लेते हैं, अब ये पूरे प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन उठाता है। अब प्रोग्राम क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, कोडिंग्स क्या होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। पूरा का पूरा ये इंटरप्रेटर जो है पूरा लाइन बाय लाइन उठाएगा, ठीक है। ये इंटरप्रेटर है, ये इंटरप्रेटर है, और ये कंपाइलर है। इंटरप्रेटर वन बाय वन, और जो ये एक एक करके पहले, दूसरा, तीसरा, और ये एक ही इन वन गो सारा का सारा ये इकट्ठा ट्रांसलेट कर देगा। तो ये सारा कंसेप्ट था इसका, कंप्यूटर वर्ल्ड का और रियल वर्ल्ड का ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं वो सब कुछ था। अब हम चेक करेंगे कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे रियल वर्ल्ड लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब कि एक तरफ हम रियल वर्ल्ड लैंग्वेज ले लेते हैं और एक तरफ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेते हैं। रियल वर्ल्ड लैंग्वेज और साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले तो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको सारा कि
कि लैंग्वेजेस कौन सी, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के फेजेस बताए थे, वो सब कुछ। अब हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करेंगे, चाहे वो सी है, चाहे C++ है, फॉर्ट्रॉन है, पास्कल है, C# है, जावा है, कोई भी लैंग्वेज है, आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो वो लैंग्वेजेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इनके बेसिक्स आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे रियल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सेऑन, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश, सारी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं से C++, C#, जावा, पास्कल, फॉर्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस है इसमें। अब इनमें फ़र्क क्या है, सेम चीज़ क्या है, वो सारा कुछ हम चेक करेंगे। रियल वर्ल्ड लैंग्वेज की अगर बात करूँ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सबसे पहले एक ये चीज़ जान लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या रियल वर्ल्ड में हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, जो उसका रिज़ल्ट, मेन चीज़ होती है उसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए हमें, ठीक है। अब कोई भी काम कर लीजिए, जिस मर्जी लैंग्वेज में कर लीजिए, रिज़ल्ट सेम होगा। अगर आपने इनपुट सेम दिए हैं, वर्क सेम है, अलग अलग तरीके, अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम होता है, ठीक है। सेम चीज़ इसी में भी है, बट उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बदल जाता है, ठीक है। अगर मैं जैसे कि इंग्लिश रियल वर्ल्ड में बात करूं, अगर मैंने किसी से बात करनी है, किसी से किसी का हाल चाल पूछना है, ठीक है, से मैं अगर इंग्लिश में बोलूँगा हाउ आर यू बोलूँगा, हिंदी में आपका क्या हाल है, पंजाबी में ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है, ठीक है। तो बोलने का मेरा वे बदल गया, इसको लिखने का वे बदल जाएगा। इंग्लिश में अलग से हम रोमन अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, रोमन लिपि होती है, हिंदी में देवनागरी हो गई, जैसे पंजाबी में गुरमुखी लिपि होगी। इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन जो हमारा मैसेज होता है, जो हमने आउटपुट मैसेज होता है, वो सेम होता है, वो नहीं बदलता। हाँ, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। सेम वही चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम C में बना रहे हो, C++ में बना रहे हो, C# में बना रहे हो, जावा में बना रहे हो, पास्कल में बना रहे हो, ठीक है, वो उसको लिखने का वे बदल जाएगा, लेकिन जो हमने मैसेज देना है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी की बात करता हूँ, तो हर एक लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उसको लिखने के या बोलने के, जैसे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स वगैरह, वो सारा जो उसका ग्रामेटिकल काम होता है उसको हम रूल्स बोल देते हैं। वो हर एक लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, हर एक लैंग्वेज को लिखने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, चाहे वो आप C++, कुछ भी, रूल्स के बिना आप वो लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो, ठीक है। काम सेम कर रही हैं, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग मैसेज सबने बस रिप्रेजेंट करने का वे बदल जाएगा, ठीक है। अब अगर इधर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी की बात कर रहा हूँ, इसमें भी एक सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी एक एंटिटी होती है, मतलब सबसे छोटी एक इंडिविजुअल आइटम होती है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग करके फर्दर एक पर्टिकुलर एक चीज़ बनती है। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, अगर इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में सबसे छोटी जो चीज़ होती है, एंटिटी होती है, वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्यों सबसे छोटे? अल्फ़ाबेट्स को और छोटे, अल्फ़ाबेट से और छोटा तो मैं किसी चीज़ को कर नहीं सकता। अब ए को आधा कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ए ही रहेगा इसमें, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स, इन चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, अब कुछ अल्फ़ाबेट्स को एक ग्रुप में रख देता हूँ तो वो क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। कुछ वर्ड्स को एक साथ मिलाता हूँ, रखता हूँ, एक सेंटेंस बनता है। और कुछ सेंटेंसेस को इकट्ठा करके पैराग्राफ, या से कोई ऐसे ले लो, ऐसे बन गया। इन पैराग्राफ्स को इकट्ठा करके एक ऐसे या एक बुक बन जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी आती है, जब हम इनकी सबसे छोटी
एंटिटी जब भी लेंगे, जब हम लैंग्वेज शुरू करेंगे, कोई भी लैंग्वेज चाहे C++, हर एक की अपनी अपनी जो भी एंटिटी होगी सबसे छोटी, वो हर एक टॉपिक के मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसको जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो एक स्टेटमेंट बन जाती है, एक सबसे छोटी एंटिटी, इंडिविजुअल आइटम लिख देते हैं अभी फिलहाल हम, ठीक है। इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्टेटमेंट बन जाएगी। देखिए बात सेम है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया, ठीक है। मैसेज जो हम पास कर रहे हैं, मैसेज जो हमने आगे देना है वो हम सेम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये वर्बली हो गया, बोल के हो गया, वो कंप्यूटर में हो गया, ठीक है। इसमें जो भी हम दे रहे हैं इस पे पेपर पे लिख के दे सकते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोल देते हैं। मोबाइल में किसी को फोटो करके भेज दिया, मोबाइल में ईमेल कर दिया, उसको हमने सॉफ्ट कॉपी बोल दिया, बात वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल आइटम्स जब इनको हम इकट्ठा करते हैं एक स्टेटमेंट बनती है, कुछ स्टेटमेंट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है, और कुछ प्रोग्राम्स को जब मैं इकट्ठा करता हूँ तो एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है, ठीक है। ये भी आगे हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें प्रॉपरली दोबारा क्लियर करवाऊंगा। हालांकि ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है इसीलिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ये जितनी ज़्यादा बताई जाए उतनी ज़्यादा बेटर है। थ्योरी थोड़ी बोरिंग लगती है बट यकीन मानिए थ्योरी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको मोस्टली हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करके बाद में हम सोचते हैं यार इसको करना कैसे है, समझ तो आ गया लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा। ये इसीलिए इम्प्लीमेंट करना नहीं आता क्योंकि हम जो बेसिक होता है, जो नींव होती है, किसी बिल्डिंग की भी नींव है, अगर नींव कमज़ोर है आगे बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी। ये इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम बात कर रहे थे अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, बुक, इंडिविजुअल आइटम, स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर है पूरा, ठीक है, वही चीज़। अब रियल वर्ल्ड में जो मैं करता हूँ, रियल वर्ल्ड में मैं डिसीजंस भी लेता हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ रिपीट भी करता हूँ किसी ना किसी चीज़ को, ठीक है, या कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करता हूँ, वो सारा कुछ इसमें भी आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद रिपीट करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ को, ठीक है, और इग्नोर करते हैं, फिर सारा कुछ सेम है। तो हमें ये चीज़ टफ क्यों लगती है, इसके ये भी टफ लगनी चाहिए ना, फिर हमें प्रोग्रामिंग लाइन टफ क्यों लगती है। रीज़न ये है इसमें जो भी हम करते हैं, छोटे से छोटा काम भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी कर रहे हैं, इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कर जाता है, हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। बट इसमें हमें छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी एकदम से पैदा हुआ और चलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू, खाना पीना शुरू, पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, उसको टाइम लगते हैं, साल लग जाता है एक साल के बच्चे को, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी को चलना सीखने के लिए साल से ऊपर ही लग जाता है कई बार। वही चीज़ ये है, हमें सिखाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। यहाँ पर हमारे ब्रेन में वो चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हुई होती है। एक सिंपल और बेस्ट एग्जांपल है, अभी एक रूम के अंदर एक पर्सन बैठा है, ठीक है, अब उस पर्सन को मैं बोल रहा हूँ कि तुम जाओ, ठीक है, अब उसको पता कहाँ जाना है, ठीक है, वो रूम से बाहर चला जाएगा, हो गया। लेकिन वहीं पर सपोज करो एक रॉबोट बनाया, उसको मैंने कमांड दे दी जाओ, क्या करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा, मुझे उसको कमांड देनी पड़ेगी। पहले तो ये बताना, हमें ये बताना ज़रूरी है जाना कहाँ है उसको। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जाना कैसे है, मतलब कि बैठा है, अगर एक रॉबोट को एक चेयर पे बिठाया हुआ है, उसको पहले मैं बोलूँगा खड़े होना है, ये कमांड देनी पड़ेगी, फिर उसको दूसरी कमांड देनी होगी चलने की, चलना कैसे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तीसरी कमांड देनी होगी अगर आगे रास्ते में चलते चलते कोई रुकावट आ गई, उस रुकावट को पार करो, से आगे अगर दीवार आ गई वो दीवार में जाके टकराएगा, कुर्सी आ गई कुर्सी में टकराएगा आगे जाके,
ठीक है, ये चीज़। अब जब गेट के पास पहुंचा, गेट अगर बंद है तो गेट को खोलने की कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ डिसीजन भी ले रहे हैं, अगर गेट बंद है तो गेट खोलो, एल्स अगर गेट खुला है तो बाहर चले जाओ। यहाँ पर क्या हो गया, कमांड देनी पड़ रही है। अब चलने की भी चीज़ रिपीट करवा रहा हूँ मैं बार बार। चल कब तक चल रहा है, जब तक गेट के पास नहीं पहुंच जाता या रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ जाती। यहाँ पर डिसीजन और रेपिटेशन दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई। अब एक एज एन ह्यूमन बीइंग मैंने वो चीज़ नहीं सोची, उठा बाहर चला गया। लेकिन रॉबर्ट के लिए देखो, हमारे लिए एक स्टेप, रॉबर्ट के लिए 10 स्टेप्स। हम जो बीच के 9 स्टेप्स है ना, ये खा जाते हैं। इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है टफ लगती है। लेकिन इसको अगर हम ध्यान से करें, लॉजिक हम अपना क्लियर करें, अच्छे से समझें, तो ये दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, तो अभी जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था उसका ये फर्स्ट पार्ट था जो मैंने क्लियर करवा दिया। अगर आपका कोई भी डाउट है, इसमें कुछ भी समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट भी क्लियर करूँगा। दूसरा जो हमारा सेशन होगा, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। या एक प्रोग्राम बोल रहा हूँ, या एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है। ठीक है, तो ये एक पूरा टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस टॉपिक को इंक्लूड करूँगा। तब तक अगर आपका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तब तक आपका कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।